हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे ये एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर है 3rd। इसमें क्या दिया गया है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले दोस्तों cos 45 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरीके से sec 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, cosec 30 की। अब इनकी वैल्यू हमें कैसे पता पड़ेगी, ये आपको टेबल लर्न करने पड़ेगी। बहुत से बच्चों को टेबल याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैंने क्या किया है, एक वीडियो बनाया है जिसमें टेबल आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ टेबल समझ के आप वो पूरी टेबल अपनी बना सकते हो। उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखते हैं सवाल में कि सवाल में सबसे पहले आपको दिया गया cos 45। तो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है, 1/√2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/√2। फिर लिखा है sec 30, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। cosec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर तो जो लिखा है वही लिखेंगे 1/√2। नीचे क्या है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिखा है, इसको हम जो नीचे है डिनोमीटर में क्या लिखा हुआ है, √3। तो हम इसको √3 लिख सकते हैं। फिर ध्यान से दें, जो ऊपर लिखा है वो 2 लिख दिया। अब √3 का 2 में इंटू करके लिखेंगे। प्लस का साइन है, प्लस है, तो 2 का √3 में इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ध्यान से समझना, जो नीचे नंबर है वो √3 वो लिखा है। अब मैंने क्या किया है, √3 का 2 में इंटू किया, √3 आया, और ऊपर 2 लिखा था तो 2 लिख दिया। जब 4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई हम करते हैं ऊपर। कहने का मतलब जो नीचे है आपका √3, उसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा आपका √3 और अपॉन में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना होगा, 2 का करना होगा 2 + 2 √2 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे √2। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें करेंगे, 2 + 2 √3 में। अब ध्यान से समझेंगे कि इसमें किस तरीके से मल्टीप्लाई हो, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर जो लिखा है उसको लिख देंगे √3 अपॉन √2 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रूट वाला नंबर है, ये बिना रूट का नंबर है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इनको सीधा ऐसे लिख दिया जाएगा 2/√2। फिर हम √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 में। तो ध्यान रखना, 2 बिना अंडर वाला नंबर है और √3 रूट वाला नंबर है, तो रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 3 में। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 2/6। समझ आया, √2 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो 3 × 2 क्या होगा 6, और बाहर 2 था तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो नंबर निकला है हमारे पास, इस नंबर में डिनोमीटर में आपके रूट वाले नंबर हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमीटर में नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर, उसी का नीचे, बस आपको साइन बदलना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस की जगह पे हमें किसका साइन रखना होगा, यहाँ पे माइनस का साइन रखना होगा। जैसे हम लिखेंगे 2/√2 माइनस 2/√6। इसी का मल्टीप्लाई नीचे और इसी का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना होगा। जो नंबर नीचे होगा सेम टू सेम वही नंबर हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। ये आपका नंबर आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले हमें देखा कि √3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2√2 में करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का तो 2 लिखा जाएगा, रूट वाले नंबर का रूट में, 3 का 2 में इंटू करेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, √6, यहाँ पे 3 है। अब इस 3 का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो किस में करेंगे, 2/√6 में करेंगे। तो 2 पहले लिखा हो उसका ऐसे ही रहेगा, √3 का मल्टीप्लाई √6 में करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 6 × 2 = 18। नीचे देखेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से समझना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो नंबर नीचे लिखा हुआ है आपका, एक बार प्लस है और वही नंबर माइनस है। जैसे आप देखोगे कि 2/√2 प्लस का है, 2/√6, ये दोनों बीच में क्या लगा है, माइनस। ये जो नंबर है वही नंबर आपका इस साइड लिखा हुआ है। ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है।
फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। मीन्स अगर कोई नंबर एक बार प्लस है और वही नंबर एक बार माइनस है तो हम इसका a स्क्वायर कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये आपका एक बार ये नंबर जो है प्लस में है और ये नंबर एक बार क्या है माइनस में। तो a क्या है यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगाते हैं b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 2 अंडर रूट 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होगा उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे तो ये लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 2 अंडर रूट 6। अब जो ये 18 है इसको फैक्टर कर सकते हैं। कैसे फैक्टर कर सकते हैं? इसके जो फैक्टर होंगे 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा क्या होगा 18 होगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। और नीचे हम ध्यान से समझेंगे। अब देखो 6 के फैक्टर क्यों नहीं किए? क्योंकि इसमें पेयर नहीं बनेगा। 2 3 या 6 होगा तो पेयर नहीं बनेगा, रूट के बाहर नंबर नहीं निकलेगा। इसमें जैसे ये 3 इंटू 3 है, ये पेयर बन जाएगा, तो ये रूट के बाहर हम अगले नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? ये रूट 2 जो लिखा है इसका स्क्वायर होगा आपका 2, क्योंकि इस रूट खत्म हो जाता है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा और अंडर रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म होगा तो ये बन जाएगा 6। तो हम सॉल्व करेंगे इसको आगे। 4 2 ज़ा होगा 8 हो जाएगा और 6 4 ज़ा क्या हो जाएगा 24 होगा। ऊपर देखेंगे, ऊपर तो ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 6। अगर ये 3 का पेयर बनेगा तो ये 3 बाहर निकलेगा, तो बाहर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 2, तो पहले से और 3 और बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 2। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, आप देख सकते हो कि इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन है। आप देखो इधर ये 2 लिखा हुआ है और 2 इधर भी है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। 2 को हम अगर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? इसमें से 2 चला जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 6 और इसमें से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3 अंडर रूट 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 6 बचेगा यहाँ पे, माइनस इसमें से ये 2 चला जाएगा, ये 2 चले जाएगा तो क्या बचेगा 3 अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में देखते हैं 8 में से 24 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 16, वो भी किसका माइनस का। क्यों? क्योंकि 24 माइनस का बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन हम लगाते हैं। तो 2 से हम क्रॉस कर सकते हैं, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, तो नीचे बचा माइनस का 8। अब एक काम करेंगे, नीचे तो है आपका क्या है माइनस का 8 है, ऊपर माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं। क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी बताएंगे। जैसे कि ये जो नंबर माइनस का है वो नंबर किसका होगा प्लस का, जैसे 3 अंडर रूट 2 किसका है ये माइनस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 ये प्लस का हो गया, और अंडर रूट 6 ये किसका है प्लस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में। अब हमारे पास ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, माइनस से माइनस खत्म कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 8। अब